दोस्तों, मेरा नाम वैभव बघेला है और मैं जयपुर का निवासी हूँ। हमारा काम शादी विवाह में मंडप सर्विस देने का है। दुकान पर ज़्यादातर काम हमारे नौकर चाकर करते हैं और फंक्शन की साइट पर भी वही लोग मंडप लगाने जाते हैं। पूरा दिन दुकान पर टाइम निकलता नहीं है तो कई बार बाइक लेकर घूमने निकल जाता हूँ। मेरे पापा वैसे तो ठंडे दिमाग के हैं, पर काम में ध्यान ना दूँ तो इतनी खड़ी खोटी सुनाते हैं, मेरे कान में कीड़े मर जाते हैं। इसलिए अधिक समय मुझे दुकान पर ही बिताना पड़ता है। दुकान पर मैंने टीवी भी लगा रखा है। ज़्यादातर मैं उस पर डिस्कवरी चैनल देखता रहता हूँ। बेयर ग्रिल्स का शो मैन बस बिल्ड मेरा फेवरेट है और उसी के चक्कर में मैंने रोमांचक सफ़र का प्लान बना लिया था और रेगिस्तान के प्रेस से मेरा सामना हुआ था। उस भिड़ंत में से और मुन्ना मरते मरते बचे थे। मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में बेयर ग्रिल्स स्टाइल्स में कैंपिंग करने का फैसला किया। अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीज़ें मैप, टेंट, तंबू, लाइट और वाटर साथ लिया। एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहाँ हमने अपना टेंट लगा दिया। अंधेरा होने चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी, तो हमने वहाँ आग भी जला रखी थी। खाना खाकर वे जैसे ही सोने लगे तो रेत में पास ही किसी के मौजूद होने की हाट आई। मैंने फौरन मुन्ना को बोला कि कुछ गड़बड़ है। मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वह शायद शिकार पी रहा था, क्योंकि धुआं निकल रहा था। सिर के बाल उसके बहुत छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी। हमें हैरत हुई कि ऐसी वीरान जगह पर यह आदमी क्या कर रहा होगा। कुछ देर बाद हमने सोचा कि इसके पास जाकर उससे पूछें कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और मुन्ना ने जाकर उसे आवाज़ दी, पर वह पलटा नहीं। हमने फिर से उसे आवाज़ देकर पूछा कि आप कौन हैं। इस बार उसने हमारी ओर देखकर बिना ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और पीछे हमारी ओर फेंकी। हमें लगा कि शायद यह कोई पागल सरफिरा इंसान है। हमने दोनों ने वापस टेंट में जाने का ही फैसला कर लिया और अपनी भलाई समझी। कुछ देर हुई तो वह रहस्यमय इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। अब भी उसकी पीठ ही हमें दिख रही थी। छोटे बच्चों की तरह घिसट घिसट कर वह हमारे टेंट 10 फीट की दूरी पर आ गया। अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मुन्ना ने उसे फौरन ललकारा कि यहाँ से सीधे तरह से जाता है कि मार कर ही जाएगा। हमारे पास हथियार भी है, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। मुन्ना की धमकी सुनकर वह आदमी धीमी आवाज़ में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। मैंने मुन्ना से कहा कि तू इसको दाएं से घेर और मैं बाएं से घेरता हूँ। साले को घसीट घसीट कर मारेंगे। रेत उड़ता है ना, आज इसकी हेगड़ी निकाल देते हैं। जैसे ही हम उसकी दोनों ओर से उसके मुंह की तरफ गए, हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं थी, वहाँ काले गड्ढे थे और उसके हाथ में कोई शिकार नहीं थी। उसकी आंखों की जगह मौजूद गड्ढों से धुआं निकल रहा था। मैं और मुन्ना तो पागल हो गए। हम वहाँ से भाग
कर जाते भी तो कहाँ जाते। घंघोरा अंधेरा था। हम दौड़ कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। अचानक वह चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा कि आज जान से जाएंगे। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे और मुन्ना तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। टेंट के सामने आके खड़े वह बिना आंखों वाला खतरनाक प्रेत रुक गया और कुछ इशारा करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए थी। मैंने फौरन उसकी ओर चादर और तकिया दोनों फेंक दिया। उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। कुछ देर वह हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर ना जाने क्या हुआ कि वह दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी रात जागते रहे और डर के मारे कांपते रहे। फिर सुबह हम घर लौट आए। उस दिन के बाद माँ कसम डिस्कवरी चैनल देखना छोड़ दिया है। हमें पता नहीं कि वह प्रेत क्यों हमारी चादर मांग रहा था, उसकी आंखें क्यों नहीं थी और उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया। कई लोग तो हमारी बातों का विश्वास तक नहीं करते हैं, पर मुझको और मुन्ना को मालूम है कि उस रात हम किस दरिंदे प्रेत के चपेट में आए थे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भूतिया या रहस्यमयी सच्ची घटना हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।